तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं रिवर वाली स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपको पहले ही बोल देना चाहता हूँ कि मैं अपने चैनल में ड्रैगन बॉल सुपर के रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल चीज़ें मैं अपने चैनल पे कवर नहीं करूँगा, जैसे कि ड्रैगन बॉल सुपर का चैप्टर्स हो गए ऑफिशियल्स, क्योंकि इससे स्ट्राइक पड़ता है एंड स्ट्राइक का खतरा भी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स को मांगा के कंटेंट लाने के बाद स्ट्राइक पड़ चुका है एंड वो सब तो बड़े यूट्यूबर्स थे। देखो दोस्तों, स्ट्राइक से खतरा बड़े यूट्यूबर्स से भी ज़्यादा खतरा होता है छोटे यूट्यूबर्स को, क्योंकि बड़े यूट्यूबर्स तो अपना दूसरा चैनल खोल लेंगे एंड उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से उनको उतने सब्सक्राइबर्स, आधे से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स तो वापस मिल जाएंगे। पर हमारे जैसे छोटे यूट्यूबर्स को अगर स्ट्राइक पड़ जाता है एंड चैनल उड़ जाता है तो हमें शायद वापस ज़ीरो से स्टार्ट करना होगा। अब मेरे चैनल पे देख सकते हैं सभी के सभी चीज़ें, सभी के सभी मांगास अनऑफिशियल है, एक भी ऑफिशियल नहीं है। तो अगर आपका भी यूट्यूब चैनल है और आप भी अगर एनिमे क्रिएटर हो तो आप भी ये बात को ध्यान में रखना कि आप लोग ऑफिशियल मांगा पेजेस एंड ऑफिशियल चीज़ों से रिलेटेड कोई भी कंटेंट अपने वीडियोस में मत लाना, क्योंकि उससे कॉपीराइट का खतरा बढ़ जाएगा। एंड ये सब चीज़ें आपको होपफुली पता ही होगी, पर फिर भी मैंने एक बार बोल दिया। तो चलो ज़्यादा देर ना करते हुए हमारे वीडियो पे आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि वेजिटा उस क्रीचर से बोलता है कि तुम मेरे दिमाग से बाहर निकलो, अब बस बहुत हो चुका है। क्रीचर वेजिटा से बोलता है कि वेजिटा अभी तो बस ये गेम शुरू ही हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा को एक बहुत ही खतरनाक काली परछाई दिखने लग जाती है एंड वेजिटा बहुत घबरा जाता है। वेजिटा घबराने के बाद जमीन पर गिर जाता है। क्रीचर बोलता है कि वेजिटा सच बताओ, क्या तुम्हें सच में लग रहा था कि लड़ाई बहुत आसान होगी? वो क्रीचर बोलता है कि वेजिटा मुझे सच बताओ, क्या तुम ऑलरेडी भूल चुके हो कि मैंने तुमसे क्या कहा था जब तुम यहाँ पर आए थे? मैंने तुमसे ये कहा था कि मुझे यहाँ पर एडवांटेज है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा घबराया हुआ जमीन पर पड़ा हुआ होता है एंड वो बोलता है कि ये तुमने मेरे साथ क्या किया है? वेजिटा से बोलता है कि वेजिटा मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है, ये बस इस वजह से हो रहा है क्योंकि तुम मेरे बहुत ज़्यादा नज़दीक हो। तुम्हें क्या लग रहा था मैं कोई आम डीमन नहीं हूँ? तुम्हारे सामने जो शख्स खड़ा है वो डार्कनेस, बुराइयों और पागलपन की ऊंचाई पर है और मेरे अंदर से बुराई उसी तरीके से निकलती है जैसे कि आग के अंदर से हीट। इसका मतलब यही है कि तुम मेरे जितने ज़्यादा नज़दीक रहोगे तुम्हारे अंदर पागलपन और डर ज़्यादा बढ़ती जाएगी और तुम्हारा डर तुम्हारी विल पावर को कम कर देगी। और जैसे जैसे तुम पागलपन की तरफ बढ़ते चले जाओगे वैसे वैसे मुझे रोकना तुम्हारे लिए नामुमकिन होता चला जाएगा। तुम्हारी माइंड, तुम्हारा सोल, तुम्हारी बॉडी वो मेरी हो जाएगी। इसी के साथ हम देखते हैं कि वेजिटा को बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देने लग जाती है, जैसे कि तुम हार मान लो, तुम मुझे नहीं रोक पाओगे, तुम कमज़ोर हो, मुझे बाहर आने दो, हार मान लो। इसके बाद वो क्रिएचर बोलता है कि पागलपन मेरे लिए हमेशा से ही बढ़िया रहा है। कुछ लोगों के लिए पागलपन आज़ादी का रास्ता होता है। अगर तुम्हें इस वक्त अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम्हारे लिए अच्छा यही रहेगा कि तुम पागलपन की तरफ बढ़ जाओ और कुछ बेहतर सोचो। अगर इसे दूसरी तरीके से देखा जाए तो पागलपन कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है जैसे सारी दुनिया का बोझ उनके कंधों पर रख दिया गया हो। पर कुछ भी हो, तुम ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं बच पाओगे और बदलाव होने के बाद तुम्हारा थोड़ा बहुत पागल होना तो तय है। इसके बाद वो क्रीचर वेजिटा से बोलता है कि वेजिटा मैं बदलाव चाहता हूँ और उस नाइंसाफ़ी को ख़त्म कर देना चाहता हूँ जो देवताओं ने की है, और ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। और इसीलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही रहेगा कि तुम पागलपन की तरफ बढ़ जाओ, मेरी ताकतों के आगे हार मान लो और अपनी बॉडी मेरे हवाले कर दो। पर हम जानते हैं वेजिटा इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वेजिटा अभी भी बहुत घबराया हुआ लग रहा होता है एंड वेजिटा बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारे सामने कभी भी हार नहीं मानूंगा। वो क्रीचर बोलता है कि क्या तुम क्या बोल रहे हो? इसके बाद वेजिटा बोलता है कि मैं तुम्हारे सामने कभी भी हार नहीं मानूंगा। इसके बाद वो क्रीचर बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है, तुम मेरे आगे हार क्यों नहीं मान रहे हो? अभी तक तो तुमको तुम्हारे माइंड के आगे हार मान लेनी चाहिए थी। आज तक कोई भी मॉर्टल मेरी ताकतों के आगे नहीं टिक पाया है। इसके बाद वेजिटा धीरे धीरे करके खड़ा हो रहा होता है और बोलता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा दूसरों की गुलामी करके बिताया है। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी एक पागल इंसान के लिए जी रहा था एंड आखिरकार जब मैं अपनी ज़िंदगी को खुद के हिसाब से जीने की कोशिश कर रहा हूँ तब एक एलियन आके मेरी ज़िंदगी को मुझसे छीन रहा है। मैं अपनी ज़िंदगी दूसरों के हाथ की कठपुतली बन के नहीं जी सकता। मैं अपने साथ ऐसा दोबारा फिर से नहीं होने दूंगा। जब तक मेरे शरीर में जान है और ताकत है तब तक मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास क्या ताकतें हैं या फिर तुम ये क्यों कर रहे हो। इसके बाद वेजिटा एकदम से पावर अप करता है, सुपर सैयन में बदल जाता है। वो बोलता है कि जब तक मैं सांस ले रहा हूँ तब तक मैं किसी और का नौकर बन के नहीं रह सकता। अब वेजिटा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है एंड वो ब्राक के शेप में उस क्रीचर से बोलता है कि आ जाओ और अब मेरे साथ लड़ाई करो। तुम मुझे पागल बनाना चाहते थे ना, तो तुम्हारे लिए अच्छा यही रहेगा कि तुम वो काम जल्दी करो। आओ, मैं ये लड़ाई अभी ख़त्म कर दूंगा, मुझे अपना बेस्ट दो। पर इस बार ये बात याद रखना, मैं तुम पे बिल्कुल भी रहम नहीं करूँगा।
वो क्रीचर वेजिटा की ताकत को देख के घबराने लग जाता है एंड वो समझ जाता है कि वेजिटा कोई आम शख्स नहीं है। वेजिटा एकदम से उस क्रीचर पे हमला करना स्टार्ट कर देता है। वो क्रीचर एकदम से वेजिटा से डर जाता है एंड वेजिटा लगातार उस पर हमले किए जा रहा होता है। वेजिटा उस क्रीचर पे हावी हो रहा होता है एंड उस क्रीचर को वेजिटा के साथ मुकाबला करने में काफ़ी तकलीफ हो रही होती है। वो क्रीचर अपने मन में बोलता है कि मैंने आज तक किसी भी मॉर्टल का इतना स्ट्रॉन्ग विल पावर नहीं देखा है। इस वक्त इसके शरीर में इतनी भी ताकत नहीं होनी चाहिए कि वो खड़ा हो पाए। इसके बावजूद ये मुझसे लड़ पा रहा है। इसके अंदर आखिर क्या बदलाव आ गया है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा ताकतवर हो गया है। वेजिटा लगातार उस क्रिएचर को पीटे जा रहा होता है एंड उस पर हावी हो रहा होता है। तभी वेजिटा के साथ अचानक से कुछ होता है एंड वेजिटा अपना सर पकड़ लेता है। इसके बाद वो क्रीचर चैन की सांस लेता है एंड बोलता है कि ये लड़ाई तो काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो गई थी, मुझे मानना पड़ेगा। तुम्हारी विल पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है बट आखिरकार मेरे मैजिक ने काम कर ही दिया। आखिरकार अब तुम्हारी स्ट्रांग विल टूटती जा रही है। मैंने सही कहा ना। वेजिटा खुद के पागलपन को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा होता है बट वो क्रीचर बोलता है कि वेजिटा तुम्हें कैसा लग रहा है कि तुम्हें पागलपन चारों तरफ से घेर रहा है और तुम्हारे दिमाग पे काबू पाते जा रहा होता है। मुझे ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे दूसरों का दर्द एंड दूसरों को दिक्कत में देखना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मुझे ये देख के बहुत ज़्यादा हंसी आती है जब तुम्हारे जैसे मॉर्टल्स मेरी ताकत के आके हार मान रहे होते हैं। वेजिटा को उस क्रीचर के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। बस वो क्रीचर बोलता है कि भी तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता बच गया है कि तुम्हें पागल होने में कितना समय लगेगा, कुछ घंटे या फिर कुछ मिनट। ये तो मैं जानता हूँ कि तुम पागलपन की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हो। पर तभी वेजिटा अचानक से खड़ा हो जाता है एंड एक पंच बना के उस क्रीचर के ऊपर मारने वाला होता है। पर इस बार वो वेजिटा से डरता नहीं है एंड वेजिटा का अटैक बहुत ही आराम से डॉज कर देता है। मारने की कोशिश करता है बट वो वेजिटा के अटैक्स को डॉज करे जा रहा होता है। वो क्रीचर वेजिटा से बोलता है कि वेजिटा मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गए हो। लगता है कि मेरे लास्ट अटैक ने तुम्हारे ऊपर काफ़ी अच्छी तरीके से काम किया। इसके बाद वो क्रिएचर वेजिटा को पकड़ लेता है एंड बोलता है चलो अब तुम्हारे माइंड की गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या है। वेजिटा एकदम में शॉक में रह जाता है एंड उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। वो क्रीचर बोलता है कि हाँ अब मुझे दिख रहा है तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा दर्द और तुम्हारा गिल्ट, तुम्हारा डर और वो सभी डाउट्स तो तुम्हें खुद के बारे में है। अब मुझे सब कुछ दिख रहा है। वो सभी चीज़ें जो तुम्हारे माइंड के गहराई में दबी हुई थी, मैं उस डार्कनेस के अंदर तुम्हें डुबा दूंगा। अभी वेजिटा कुछ देख के शॉक में रह जाता है। उसे दिखता है कैकारोट। वेजिटा बोलता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये तुम नहीं हो सकते। अभी कैकारोट हंसता है एंड ये कैकारोट वो नहीं होता जिसे वेजिटा जानता है। ये कैकारोट वेजिटा के मन के डार्कनेस से बना हुआ होता है। सर कैकारोट के बराबर में आके खड़ा हो जाता है एंड बोलता है कि वेजिटा ये कौन है। तुम्हारे मन में इससे आगे बढ़ने की हमेशा इच्छा रहती है एंड तुम्हारे अंदर इसके प्रति बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है। वेजिटा अचानक से बहुत ज़्यादा घबरा जाता है एंड वो क्रीचर कैकारोट के कान में बोलता है कि जाओ मेरे पपेट, जिस काम के लिए तुम्हें बुलाया है वो करो। और एकदम से कैकारोट वेजिटा के ऊपर हमला कर देता है। वेजिटा को देख के लग रहा होता है कि वो कैकारोट से मुकाबला करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ये कैकारोट वेजिटा पे हावी हो रहा होता है एंड वेजिटा काफ़ी दिक्कत में लग रहा होता है। आखिरकार वेजिटा खुद को शांत करता है एंड उस कैकारोट के साथ बराबरी पे लड़ने लग जाता है। एंड वेजिटा जैसे ही उस पर हावी होता है, वेजिटा उसके पेट में एक जोरदार पंच मारता है और वेजिटा का इस पंच का कैकारोट के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो एकदम से डार्कनेस में बदल जाता है, हंस रहा होता है। इसके बाद वो कैकारोट एकदम से वेजिटा को एक जोरदार पंच मारता है एंड इसके बाद एक जोरदार लात मारता है। वेजिटा बहुत जोर से जाकर जमीन से टकराता है एंड इसके बाद वो क्रीचर बोलता है कि अरे वाह, इससे तो बहुत दर्द हुआ होगा। वेजिटा के चेहरे से पता लग रहा होता है कि वो इस कैकारोट से लड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये कैकारोट वेजिटा पे हावी हो रहा होता है। वेजिटा के माइंड के अंदर एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई चल रही होती है, जबकि बाहर से वो बिल्कुल शांत लग रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वेजिटा को किसी ने हिप्नोटाइज कर दिया हो। खाली वेजिटा के माइंड के अंदर ऐसा लग रहा हो कि घंटों बीत चुके हैं पर असल में अभी कुछ मिनट ही हुए हैं। उससे डीमन किंग ने उसके माइंड पे कब्जा किया है। वेजिटा ना सिर्फ एक बहुत ही खतरनाक विलन से लड़ रहा है बल्कि वो खुद को पागल होने से भी रोक रहा है। पर हर बीतते हुए सेकंड के साथ वेजिटा कमजोर हो रहा होता है और उसके ओपोनेंट्स और भी ज्यादा ताकतवर होते जा रहे होते हैं। आखिर इस लड़ाई में कौन जीतेगा, इसके लिए हम देखेंगे अगला एपिसोड। आज भी मैं जल्दी लाऊंगा, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।